नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका भारतीय रेलवे चैनल में। और इस चैनल पर आप देख रहे हैं रेलवे संबंधित जितने भी कंपटीशन्स हैं उन सभी में आने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, चाहे वो किसी भी जोन का हो। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, ग्रेट निकोबार द्वीप को सुमात्रा द्वीप इंडोनेशिया में है, इसको अलग करता है कौन अलग करता है? ग्रैंड चैनल अलग करता है। ग्रेट निकोबार द्वीप हमारे देश का ही है और सुमात्रा द्वीप जो इंडोनेशिया में है उससे अलग करता है, ग्रैंड चैनल अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दक्षिणी और लघु अंडमान के बीच स्थित है। दक्षिण और लघु अंडमान के बीच जो स्थित है वो है दक्कन दर्रा स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओंग कहाँ के मूल निवासी थे? ओंग अंडमान द्वीप के मूल निवासी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सोमपैस कहाँ के आदिवासी लोग हैं? सोमपैस जो आदिवासी लोग हैं निकोबार द्वीप के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जो मध्य अंडमान के पूर्वी भाग में स्थित है कौन सा है? भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है जो मध्य अंडमान के पूर्वी भाग में स्थित है, कौन सा है? बैरन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ज्वालामुखी द्वीप नारकोंडम कहाँ पर है? ज्वालामुखी द्वीप नारकोंडम जो है उत्तरी अंडमान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बुद्ध के उपदेश संबंधित हैं। बुद्ध के जो उपदेश संबंधित है आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है। अष्टांग मार्ग की जो संकल्पना अंग है वो धर्म चक्र परिवर्तन सुत के विषय वस्तु का अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है। बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या जो करता है तृष्णा रूपी अग्नि का समन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गौतम बुद्ध के बारे में सत्य है, वे कर्म में विश्वास करते थे, आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे, निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे, ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते थे। बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान थे। क्या चीज़ समान थी? एक तो वेद प्रमाण के प्रति अनास्था थी, वेदों के प्रति अनास्था थी उनके अंदर। कर्मकांडों की फलता का निषेध था, कर्मकांडों पर वे विश्वास नहीं करते थे। कर्मकांड का मतलब है जैसे बलि निषेध, बलि देना वो कर्मकांड है, यज्ञ करना ये कर्मकांड है, इनका निषेध करते थे। नेक्स्ट में है प्राणियों की हिंसा का निषेध करते थे, प्राणियों की हिंसा का निषेध करते थे क्योंकि अहिंसा के पुजारी थे वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखिए, तप और भोग की अति का परिहार करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बौद्ध और जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते थे कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत सही हैं। कर्म है सही और पुनर्जन्म के सिद्धांत भी सही हैं, दोनों ही ये विश्वास करते थे। बौद्ध धर्म के अनुसार पुनर्जन्म होता है और आत्मा की सत्ता नहीं है। बौद्ध धर्म के अनुसार पुनर्जन्म तो होता है लेकिन आत्मा की सत्ता नहीं है। संसार अस्थिर और क्षणिक है का संबंध है। संसार अस्थिर है और क्षणिक है, इसका बौद्ध धर्म से संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट देखिए, बुद्ध के विरोधी में कौन अणुवाद सिद्धांत का प्रतिपादक था? बुद्ध के विरोधी में कौन अणुवाद सिद्धांत का प्रतिपादक था? पखुद कच्छयन था, पखुद कच्छयन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में कौन सा बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान था? वेद प्रमाण के प्रति अनास्था थी, ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लक्षद्वीप में कुल द्वीपों की संख्या कितनी है? लक्षद्वीप में कुल द्वीपों की संख्या 36 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिनिकाय और मालदीव को अलग करता है। मिनिकाय और मालदीव को जो अलग करता है वो 8 डिग्री चैनल करता है, 8 डिग्री चैनल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लक्षद्वीप और मिनिकाय को अलग करता है। लक्षद्वीप और मिनिकाय को 9 डिग्री चैनल अलग करता है। मालदीव और मिनिकाय को जो अलग करता है 8 डिग्री चैनल। लक्षद्वीप और मिनिकाय को जो अलग करता है वो 9 डिग्री चैनल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप जो है आंड्रोट है, आंड्रोट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लक्षद्वीप समूह का सबसे छोटा द्वीप कौन सा है? लक्षद्वीप समूह का सबसे छोटा द्वीप बिटरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लक्षद्वीप के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? लक्षद्वीप के लोग जो बोलते हैं वो मलयालम भाषा बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंडमान निकोबार की राजधानी है। अंडमान निकोबार की राजधानी जो है पोर्ट ब्लेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करमापा लामा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय के जिस वर्ग का है? करमापा लामा जो तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय के हैं वो किस वर्ग के हैं? कंग यूपा के हैं, कंग यूपा के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बौद्ध धर्म के महायान और हीयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर है।
सबसे अधिक मौलिक अंतर जो है वो है देवी देवताओं की पूजा में अंतर है। देवी देवताओं की पूजा में अंतर है महायान और हीनयान संप्रदाय में। ये दो संप्रदाय थे बौद्ध धर्म के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुल्तानी युग में बौद्धों की कौन सी शाखा सबसे प्रभावशाली थी? सुल्तानी युग में बौद्धों की कौन सी शाखा सबसे प्रभावशाली थी? वज्रयान शाखा सबसे प्रभावशाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बौद्ध संगीति का सही कालक्रम क्या था? पहले राजगृह में हुई थी, फिर वैशाली में हुई थी द्वितीय, फिर तीसरी पाटलिपुत्र में और फिर कुंडलवन में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहली बौद्ध परिषद कहाँ पर हुई थी? पहली बौद्ध परिषद राजगीर में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह ज्वालामुखी निर्मित है, यह कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है ज्वालामुखी निर्मित है, ज्वालामुखी से निर्मित है। ये कहाँ पर है? बंगाल की खाड़ी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह को किस और नाम से भी जाना जाता है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह को जो जाना जाता है मरकत द्वीप के नाम से जाता है, मरकरत द्वीप के नाम से जाना जाता है, या एमरोल्ड आइलैंड के नाम से, एमरोल्ड आइलैंड के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी जो स्थित है उत्तरी अंडमान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी का नाम सैंडल पीक है, सैंडल पीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंडमान को निकोबार से अलग करता है? अंडमान को निकोबार से जो अलग करता है वो 10 डिग्री चैनल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सप्तपर्णी गुफा स्थित है, सप्तपर्णी गुफा जो स्थित है राजगृह में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नगर जहां प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई थी? प्रथम बौद्ध सभा राजगृह में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था किसके काल में हुआ था? अजातशत्रु के शासन काल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की थी? महाकश्यप ने की थी प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता, और ये महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद हुई थी, अजातशत्रु के शासन काल में और राजगृह में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन वैशाली में हुआ था, और द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कालाशोक के शासन काल में हुआ था। नेक्स्ट देखिए, तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? पाटलिपुत्र में बुलाई गई थी तृतीय बौद्ध सभा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खरीफ की फसल कब बोई जाती है? खरीफ की फसल जो बोई जाती है जून जुलाई में बोई जाती है, जून जुलाई में जिस समय वर्षा होती है उस समय बोई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू, राई इत्यादि कौन सी फसलें हैं? गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू, राई ये जो हैं ये सर्द ऋतु में बोई जाने वाली फसलें हैं, रबी की फसलें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, धान, गन्ना, तिलहन, ज्वार, बाजरा, मक्का, अरहर आदि कौन सी फसलें हैं? ये खरीफ की फसलें हैं। धान, गन्ना, धान यानी जिसे चावल कहते हैं, गन्ना, तिलहन, ज्वार, बाजरा, मक्का, अरहर आदि ये खरीफ की फसलें हैं जो वर्षा ऋतु में बोई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है? लक्षद्वीप समूह जो स्थित है अरब सागर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लक्षद्वीप समूह निर्मित है, लक्षद्वीप समूह जो निर्मित है पिरवाल कोरल से निर्मित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बेल्लोर के निकट कौन सा पिरवाल द्वीप है? बेल्लोर के निकट जो पिरवाल द्वीप है श्री हरिकोटा द्वीप है, बेल्लोर के निकट पिरवाल द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लक्षद्वीप की राजधानी है, लक्षद्वीप की राजधानी कवारत्ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चौथी बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित हुई थी? चौथी बौद्ध परिषद जो आयोजित हुई थी कुंडलवन कश्मीर में आयोजित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शासक जिसके काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था और कश्मीर में हुआ था वो कनिष्क के शासन काल में हुई थी चतुर्थ बौद्ध संगीति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कश्मीर में कनिष्क के शासन काल में हुई बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की थी, चतुर्थ बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? वसुमित्र ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बौद्ध धर्म की महान शाखा औपचारिक रूप से प्रकट हुई? बौद्ध धर्म की महान शाखा जो औपचारिक रूप से प्रकट हुई थी कनिष्क के शासन काल में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान जिस राजा के युग में मिला, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान जो मिला था कनिष्क के शासन काल में मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पांचवी बौद्ध परिषद का आयोजन किसने किया था? पांचवी बौद्ध परिषद का जो आयोजन किया था हर्ष ने किया था, हर्षवर्धन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दक्षिण भारत के इक्ष्वाकु वंश बौद्ध मत के विरोधी नहीं थे? दक्षिण भारत के इक्ष्वाकु वंश के शासक जो थे बौद्ध मत के विरोधी नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में मानसून का आगमन जून के प्रथम सप्ताह में 1 जून से 5 जून किस राज्य में होता है? ये केरल से स्वागत
केरल से शुरुआत होती है, 1 जून से 5 जून के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में अधिकांश वर्षा किस मानसून से होती है? भारत में अधिकांश वर्षा जो होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दक्षिण पश्चिम मानसून का सर्वप्रथम आगमन केरल में होता है और कब होता है? जून के प्रथम सप्ताह में होता है, जून के प्रथम सप्ताह में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जाड़ों के दिनों में जनवरी फरवरी महीने में तमिलनाडु के तटों पर वर्षा किसके कारण होती है? जाड़े के दिनों में जनवरी फरवरी महीने में तमिलनाडु के तटों पर जो वर्षा होती है लौटती हुई मानसून या उत्तरी पूर्वी मानसून के द्वारा होती है। लौटती हुई मानसून या उत्तरी पूर्वी मानसून के द्वारा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रबी की फसल कब बोई जाती है? रबी की फसल जो बोई जाती है अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का जो युग है गुप्त युग है, गुप्त युग में हुआ थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कुमार गुप्त थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए प्रसिद्ध है? बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध है नालंदा विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नव नालंदा महाविहार विख्यात है। पाली अनुसंधान संस्थान के लिए विख्यात है। नव नालंदा महाविहार जो है ये पाली अनुसंधान संस्थान के लिए विख्यात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित था। वल्लभी विश्वविद्यालय जो था गुजरात में था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया। 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया। महाविहार को राजकीय प्रश्रय मिलना बंद हो गया था, इसलिए इसका पतन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काली मिट्टी को किस और नाम से भी जाना जाता है? काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काली मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक किस राज्य में है? काली मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसकी अधिकता के कारण लाल मिट्टी का रंग प्राय लाल होता है? किसकी अधिकता के कारण लाल मिट्टी का रंग प्राय लाल होता है? लोहे ऑक्साइड की अधिकता के कारण लाल मिट्टी का रंग लाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उत्तम होती है? चाय की खेती के लिए जो मिट्टी उत्तम होती है लैटेराइट मिट्टी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लैटेराइट मिट्टी में क्या होता है? लैटेराइट मिट्टी में जो है होता है आयरन एवं सिलिका होती है लैटेराइट मिट्टी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की जलवायु कैसी है? भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है भारत की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किया गया? कौन सी भाषा का प्रयोग बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किया गया? वो पाली भाषा का प्रयोग किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आरंभिक बौद्ध साहित्य किस भाषा में रचे गए? आरंभिक बौद्ध साहित्य जो रचे गए थे पाली भाषा में रचे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बौद्धों का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? बौद्धों का पवित्र ग्रंथ जो है त्रिपिटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बौद्ध ग्रंथों पिटकों की रचना किस भाषा में की गई थी? बौद्ध ग्रंथों पिटकों की रचना जो की गई थी प्राकृत या पाली भाषा में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, त्रिपिटक किसका धार्मिक ग्रंथ है? त्रिपिटक जो धार्मिक ग्रंथ है वो बौद्धों का धार्मिक ग्रंथ है त्रिपिटक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है? मिट्टी का अध्ययन जो कहलाता है पैडोलॉजी कहलाता है मिट्टी का अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, झीलों का अध्ययन क्या कहलाता है? झीलों का अध्ययन जो कहलाता है लिम्नोलॉजी कहलाता है। लिम्नोलॉजी झीलों का अध्ययन कहलाता है। मिट्टी का अध्ययन पैडोलॉजी, झीलों का अध्ययन लिम्नोलॉजी। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चट्टानों का अध्ययन क्या कहलाता है? चट्टानों का अध्ययन पेट्रोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर्वाधिक उपजाऊ और एवं सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? सर्वाधिक उपजाऊ एवं सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली मिट्टी जो है जलोढ़ मिट्टी है, जिसे दोमट मिट्टी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर मिट्टी कहा जाता है। और नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उत्तम होती है? कपास की खेती के लिए जो मिट्टी उत्तम होती है काली मिट्टी उत्तम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, त्रिपिटक हैं। त्रिपिटक जो है बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है और ये पाली भाषा में है त्रिपिटक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? इस तरह से भी क्वेश्चन आ जाता है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? विनय पिटक में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं। किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित प्रवचन संकलित हैं? महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत प्रवचन संकलित हैं और विनय पिटक में है। इस तरह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्हों किस हिंदू यवन शासक पर प्रकाश डालता है? बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्हों किस हिंद यवन शासक पर प्रकाश डालता है? मिनेंडर पर प्रकाश डालता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, त्रिपिटक संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है त्रिपिटक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार का शोक कहलाता है, बिहार का शोक जो कहलाता है, कोसी नदी बिहार का शोक कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बंगाल का शोक कहलाती है, बंगाल का शोक जो कहलाती है, दामोदर नदी बंगाल का शोक कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की सबसे लंबी इंदिरा गांधी नहर या राजस्थान नहर सतलज तथा व्यास नदी से जल प्रपात करती है, सतलज तथा व्यास नदी से जल प्रपात करती है, इंदिरा गांधी नहर या राजस्थान नहर है, भारत की सबसे लंबी नहर है ये। तथा यह कहाँ से निकलती है, यह जो निकलती है हरिके बैराज से निकलती है, हरिके बैराज से ये निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद वल्लभ पंत सागर है, गोविंद वल्लभ पंत सागर है कृत्रिम झील सबसे बड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गोविंद वल्लभ पंत सागर झील उत्तर प्रदेश में किस नदी पर बनाए गए बांध से बनी है, गोविंद वल्लभ पंत सागर झील उत्तर प्रदेश में है, पहली बात तो ये, और किस नदी पर बनाए गए बांध से बनी है, रिहंद नदी पर बनाए गए बांध से बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सांची क्यों विख्यात है, सांची जो विख्यात है, सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप के लिए विख्यात है सांची। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सांची का महान स्तूप कहाँ है, सांची का महान स्तूप मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बौद्ध भिक्षुओं और उनके शिष्यों के प्रार्थना अथवा सभागृह क्या कहलाते हैं, बौद्ध भिक्षुओं और उनके शिष्यों के प्रार्थना अथवा सभागृह जो कहलाते हैं विहार कहलाते हैं, विहार कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चैत्य मंडप किस धर्म से संबंधित है, चैत्य मंडप जो संबंधित है बौद्ध धर्म से संबंधित है चैत्य मंडप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु किससे संबंधित है, अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु किससे संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अजंता की चित्रकारी में क्या निरूपित किया गया है, अजंता की चित्रकारी में जो निरूपित किया गया है जातक कथाएं निरूपित की गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अजंता की चित्रकारी किससे प्रेरित है, दयालु बुद्ध से प्रेरित है अजंता की चित्रकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नदी के द्वारा की जाने वाली काट छांट की क्रिया को क्या कहते हैं, नदी के द्वारा जो काट छांट की क्रिया की जाती है उसे अपर्दन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अपर्दन के बाद कटी मिट्टी को जमा करने की क्रिया क्या कहलाती है, अपर्दन के बाद कटी मिट्टी को जमा करने की क्रिया जो कहलाती है निक्षेपण कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे अधिक सीधी बहने वाली नदी कौन सी है, सबसे अधिक सीधी बहने वाली नदी जो है नर्मदा नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, भारत में सबसे लंबी सहायक नदी यमुना नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में सबसे बड़ा नदी बेसिन किस नदी का है, भारत में सबसे बड़ा नदी बेसिन किस नदी का है, गंगा नदी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, असम का शोक किस नदी को कहा जाता है, असम का शोक जो कहा जाता है ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भगवान बुद्ध के जीवन पर 55 चैनलों की भित्ति वाली 55 पैनलों की भित्ति वाली एक प्राचीन गुफा की खोज कहाँ की गई है, भगवान बुद्ध के जीवन पर 55 पैनलों की भित्ति वाली एक प्राचीन गुफा की खोज की गई है, कहाँ पर की गई है, मुस्तंग में और नेपाल में है, ये मुस्तंग नेपाल में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में पहले जिस मानव प्रतिमा को पूजा गया था वो बुद्ध की प्रतिमा थी, भारत में पहले सबसे पहले बुद्ध की मानव प्रतिमा को पूजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देश में किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी, देश में जो मूर्ति पूजा की नींव रखी थी बौद्ध धर्म ने रखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गंधहार शैली की मूर्ति कला में भगवान बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश से संबंध प्रवचन मुद्रा का नाम है, वो है धर्म चक्र परिवर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा जो बनाई गई थी कुषाण काल में बनाई गई थी बुद्ध की खड़ी प्रतिमा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डेल्टा की आकृति कैसी होती है, डेल्टा जो होता है वो त्रिभुज के आकार का होता है, त्रिभुजाकार होती है डेल्टा की आकृति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो नदी डेल्टा नहीं बनाती है उसके मुहाने को क्या कहते हैं, जो नदी डेल्टा नहीं बनाती है उसके मुहाने को एस्चुअरी कहा जाता है या ज्वार नदमुख कहा जाता है, एस्चुअरी या ज्वार नदमुख कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सी नदियाँ पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ हैं तथा डेल्टा नहीं बनाती हैं, कौन सी नदियाँ हैं जो पश्चिम की ओर बहती हैं तथा डेल्टा नहीं बनाती हैं, नर्मदा और ताप्ती नदियाँ हैं, ये डेल्टा नहीं बनाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, नर्मदा नदी जो निकलती है अमरकंटक से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नर्मदा नदी अधिकांशतः किस राज्य में बहती है, नर्मदा नदी अधिकांशतः मध्य प्रदेश में बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुजरात की जीवन रेखा किस नदी को कहते हैं, गुजरात की जीवन रेखा जो कहते हैं नर्मदा नदी को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है,
भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है, जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। यह किसका प्रतीक है? मार के प्रलोभनों के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का प्रतीक है। मार के प्रलोभनों के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का प्रतीक है ये। नेक्स्ट देखिए, साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भूमि स्पर्श की सारनाथ बुद्ध मूर्ति संबंधित है। भूमि स्पर्श की सारनाथ बुद्ध मूर्ति जो संबंधित है, गुप्त काल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोध गया में महाबोधि मंदिर वहाँ बनाया गया जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। बोध गया में महाबोधि मंदिर वहाँ बनाया गया है जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पौरन नामक समारोह आयोजित किया जाता था जो वर्षा के से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है। दक्षिण भारत की गंगा जो कहलाती है कावेरी नदी कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कृष्णा नदी है और दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वृद्ध गंगा किस नदी को कहा जाता है? वृद्ध गंगा जो कहा जाता है गोदावरी नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस नदी का उद्गम स्थल नासिक महाराष्ट्र के निकट तिर्यंकबक गांव की पहाड़ी है? किस नदी का उद्गम स्थल है नासिक महाराष्ट्र के निकट है, तिर्यंकबक गांव की पहाड़ी है, वो है गोदावरी नदी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नदी द्वारा लाए गए अवसाद का जमाव जब मुहाने पर होता है तो किसका निर्माण होता है? नदी द्वारा लाए गए अवसाद का जमाव जब मुहाने पर होता है तो किसका निर्माण होता है? डेल्टा का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकृति का अवसर होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अशोकाराम विहार किस स्थान पर स्थित था? अशोकाराम विहार जो स्थित था पाटलिपुत्र पर स्थित था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बुद्ध की 80 फुट बड़ी प्रतिमा जो बोध गया में है निर्मित की गई थी, किसके द्वारा? जापानियों द्वारा निर्मित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बुद्ध का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में है। कहाँ पर है? ये राजगीर में है, बिहार में है और राजगीर में है। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप है ये बिहार में और राजगीर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा, वह है सांची स्तूप। सांची स्तूप का संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी पर असम में स्थित विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? ब्रह्मपुत्र नदी पर असम में है ये, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा है और ये पश्चिम बंगाल में है तथा इसका निर्माण कौन सी नदी करती है? गंगा ब्रह्मपुत्र नदियाँ मिलकर करती हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र नदियाँ मिलकर करती हैं इसका निर्माण। सुंदरवन डेल्टा पश्चिम बंगाल में है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरवन डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कहते हैं? ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में जो कहते हैं सांगपो कहते हैं, सांगपो कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में क्या कहते हैं? ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग कहते हैं, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी को असम में क्या कहते हैं? ब्रह्मपुत्र नदी को असम में जो कहते हैं ब्रह्मपुत्र कहा जाता है, ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहा जाता है? बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जो कहा जाता है जमुना कहा जाता है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्तूपों का सही कालानुक्रम है। स्तूपों का जो सही कालानुक्रम है बरहूत, सांची, अमरावती और धमेक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अशोक का सिंह स्तंभ शीर्ष है, कहाँ पर है? सारनाथ में है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चैत्य तथा विहार में क्या अंतर है? चैत्य तथा विहार में जो अंतर है, चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि विहार निवास स्थान होता है। चैत्य या विहार में जो अंतर है, चैत्य जो है पूजा स्थल होता है जबकि विहार निवास स्थान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ अरुणाचल प्रदेश में। भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ जो है अरुणाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हीनयान अवस्था का विशालतम सर्वाधिक विकसित शैलकेतु चैत्य गृह स्थित है। हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकेतु चैत्य गृह जो स्थित है कहाँ है? कारले में है ये, कारले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
भारत की सबसे लंबी नदी गंगा की उत्पत्ति कहाँ से होती है? भारत की सबसे लंबी नदी गंगा की जो उत्पत्ति होती है गंगोत्री हिमनद से होती है और ये उत्तराखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देवप्रयाग में किन दो नदियों की संयुक्त धारा ही गंगा कहलाती है? देवप्रयाग में किन दो नदियों की संयुक्त धारा ही गंगा कहलाती है? भागीरथी और अलकनंदा की संयुक्त धारा ही गंगा कहलाती है। देवप्रयाग में मिलती हैं ये दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के सबसे दक्षिण में स्थित नदी कौन सी है? भारत के सबसे दक्षिण में स्थित नदी जो है वैगई नदी है, वैगई नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बांग्लादेश में गंगा नदी को क्या कहा जाता है? बांग्लादेश में गंगा नदी को जो कहा जाता है पद्मा कहा जाता है, पद्मा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा क्या कहलाती है? गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा जो कहलाती है मेघना नदी कहलाती है, जिसकी सहायक नदी बराक है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा जो मिलती है वो मेघना नदी के बनती है और जिसकी मेघना नदी की सहायक नदी बराक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैन धर्म से संबंधित देखिए, 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ कहाँ के थे? जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे पार्श्वनाथ, ये बनारस के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महात्मा बुद्ध की माता कौन थी? महात्मा बुद्ध की जो माता थी त्रिशला थी और लिच्छवी के मुख्य चेटक की पुत्री थी। ये लिच्छवी के मुख्य चेटक की पुत्री थी महात्मा बुद्ध की माता त्रिशला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैन धर्म मुख्य रूप से अपनी किस विशेषता के कारण लोकप्रिय हुआ था? जैन धर्म मुख्य रूप से अपनी विशेषता के कारण जो लोकप्रिय हुआ था वो हुआ था वर्ण व्यवस्था की बुराइयों से छुटकारा दिलाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भगवान महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? भगवान महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे और इनकी मृत्यु पावापुरी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संसार के धर्मों को 3 प्रमुख वर्गों जैसे अग्रणी धर्म, कमतर धर्म और आदि धर्म में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ किस राज्य में है? गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ जो हैं मेघालय राज्य में है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सतपुड़ा पर्वत चित्र में नर्मदा नदी पर कौन सा जलप्रपात स्थित है? सतपुड़ा पर्वतमाला में नर्मदा नदी पर कौन सा जलप्रपात स्थित है? धुआंधार जलप्रपात है, जबलपुर में है ये और मध्य प्रदेश में है। धुआंधार जलप्रपात जबलपुर में है और मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी का है? भारत में सबसे बड़ा नदी मुख जो है हुगली नदी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के विशाल मैदान का निर्माण किसके द्वारा हुआ है? भारत के विशाल मैदान का निर्माण जो हुआ है नदियों द्वारा लाई गई निक्षेपों से हुआ है। नदियों द्वारा बहाकर लाई गई निक्षेपों से भारत के विशाल मैदान का निर्माण हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पवन द्वारा निर्मित मैदान क्या कहलाता है? पवन द्वारा यानी हवा द्वारा निर्मित मैदान जो है पैडी प्लेन कहलाता है, पैडी प्लेन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भगवान महावीर का जन्म किस नाम के क्षेत्रीय गोत्र में हुआ था? भगवान महावीर का जन्म जो हुआ था वो क्षेत्रीय गोत्र में हुआ था, ज्ञात्रिक क्षेत्रीय गोत्र में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैन धर्म के पहले तीर्थकर कौन थे? ऋषभदेव थे जैन धर्म के पहले तीर्थकर। जैन धर्म के संस्थापक थे ऋषभदेव। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पर्युषण पर्व किसके द्वारा मनाया जाता है? पर्युषण पर्व जो मनाया जाता है जैनियों द्वारा मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किस धर्म से संबंधित है? तमिल का गौरव ग्रंथ है जीवक चिंतामणि किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में माउंट आबू पर दिलवाड़ा मंदिरों का निर्माण किस धर्म के अनुयायियों द्वारा किया गया था? जैन धर्म के अनुयायियों द्वारा किया गया था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महामहिम तट तथा दक्षिण पठार किस राज्य में है? महामहिम तट तथा दक्षिण पठार जो है महाराष्ट्र में है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छोटा नागपुर का पठार क्या कहलाता है? छोटा नागपुर का पठार भारत का रूर कहलाता है। छोटा नागपुर का पठार भारत का रूर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अरावली तथा दक्षिण में विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य स्थित है। अरावली तथा दक्षिण में विंध्य श्रृंखलाओं के जो मध्य स्थित है मालवा का पठार है और मध्य प्रदेश में है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महेंद्रगिरी किस घाट पर्वत में स्थित है? महेंद्रगिरी जो स्थित है वो पूरी घाट में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नर्मदा और ताप्ती के मध्य सतपुड़ा एक ब्लॉक पर्वत है जिसका सर्वोच्च शिखर है। नर्मदा और ताप्ती नदी के मध्य जो है सतपुड़ा है, एक ब्लॉक पर्वत है ये और जिसका सर्वोच्च शिखर धूपगढ़ी है। धूपगढ़ी इसका सर्वोच्च शिखर है सतपुड़ा पर्वतमाला का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, श्रवणबेलगोला स्थित गोमतेश्वर की प्रतिमा, श्रवणबेलगोला में स्थित है ये गोमतेश्वर की प्रतिमा प्रथम जैन तीर्थकर ऋषभदेव के पुत्र बाहुबली की मानी जाती है। ऋषभदेव के प्रथम जैन तीर्थकर थे ऋषभदेव, उनके पुत्र बाहुबली की मानी जाती है ये श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की प्रतिमा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म जो हुआ था कुंडग्राम में हुआ था।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, या इस तरह से पूछा जा सकता है, कुंडलपुर जन्म स्थान है महावीर स्वामी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी पावापुरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तीर्थकर शब्द संबंधित है, तीर्थकर शब्द जो संबंधित है जैन धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोडाई कनाल कहाँ स्थित है? कोडाई कनाल जो स्थित है पालनी पहाड़ी पर स्थित है कोडाई कनाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पश्चिम एवं घाट के मिलन स्थल पर स्थित है। पश्चिम एवं घाट के मिलन स्थल पर जो स्थित है नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं और ये तमिलनाडु में हैं। पश्चिमी एवं घाट के मिलन स्थल पर नीलगिरी की पहाड़ियाँ और तमिलनाडु में है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी जो है दोदा बेटा है। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दक्षिण भारत की ऊंची चोटी कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नाई मुदी है, अन्नाई मुदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अन्नाई मुदी किस पहाड़ी पर स्थित है? अन्नाई मुदी जो स्थित है अन्नामलाई पहाड़ी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में सबसे बड़ा पठार कौन सा है? भारत में सबसे बड़ा पठार दक्कन का पठार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रभासगिरी जिनका तीर्थ स्थल है वे हैं जैन। प्रभासगिरी तीर्थ स्थल जो है जैन है, जैनियों का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैन तीर्थकरों के क्रम में अंतिम थे। जैन तीर्थकरों के क्रम में जो अंतिम थे महावीर स्वामी थे और 24वें तीर्थकर थे, ये अंतिम तीर्थकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन अलवार आचार्य परंपरा के प्रथम आचार्य हैं? कौन अलवार आचार्य परंपरा के प्रथम आचार्य हैं? वे जैन तीर्थकर नहीं हैं, वे जैन तीर्थकर नहीं हैं। कौन है? नाथ मुनि वैष्णव हैं, नाथ मुनि वैष्णव अलवार आचार्य परंपरा के प्रथम तीर्थकर हैं, वो जैन तीर्थकर नहीं है, नाथ मुनि वैष्णव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है। आरंभिक यानी शुरुआती जैन साहित्य का भाग क्या नहीं है? थेरी गाथा नहीं है, यह एक बौद्ध साहित्य है, थेरी गाथा एक बौद्ध साहित्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए शब्द है। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए जो शब्द है कैवल्य शब्द है पूर्ण ज्ञान के लिए जैन धर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, त्रिरत्न सिद्धांत पहला है सम्यक आचरण, सम्यक चरित्र तथा सम्यक ज्ञान। जिस धर्म की महिमा है वो है जैन धर्म, ये तीन रत्न सिद्धांत जैन धर्म की महिमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थालघाट दर्रा जोड़ता है, थालघाट दर्रा जो जोड़ता है नासिक को मुंबई से जोड़ता है थालघाट दर्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भोरघाट दर्रा जोड़ता है, भोरघाट दर्रा जो जोड़ता है मुंबई को पुणे से जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पालघाट दर्रा जोड़ता है, पालघाट दर्रा जो जोड़ता है कोयम्बटूर को कोचीन से जोड़ता है, पालघाट दर्रा कोयम्बटूर को कोचीन से जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का पूर्वी समुद्री तट तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट क्या कहलाते हैं? भारत का पूर्वी समुद्री तट तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट जो कहलाते हैं कोरोमंडल तट कहलाते हैं, कोरोमंडल तट कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पश्चिमी तट में गुजरात से गोवा तक का तटीय क्षेत्र क्या कहलाता है? पश्चिमी तट में गुजरात से गोवा तक का जो तटीय क्षेत्र है वो कोंकण तट कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पश्चिमी तट में मंगलोर से कन्याकुमारी तक का तटीय क्षेत्र क्या कहलाता है? पश्चिमी तट में मंगलोर से कन्याकुमारी तक का जो तटीय क्षेत्र कहलाता है मालाबार तट कहलाता है, मालाबार तट कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अणुविरत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, अणुविरत सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया था जैन धर्म ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, श्यायवाद सिद्धांत है, श्यायवाद जो सिद्धांत है जैन धर्म का सिद्धांत है श्यायवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अनेकांतवाद जिसका क्रोड सिद्धांत व दर्शन है, अनेकांतवाद जिसका क्रोड सिद्धांत व दर्शन है वो है जैन धर्म का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है, जैन धर्म का आधारभूत बिंदु अहिंसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना पालन पोषण सार्वभौमिक विधान से हुआ है। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना और पालन पोषण जो हुआ है सार्वभौमिक विधान से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैन सिद्धांत के अनुरूप है, जैन सिद्धांत के जो अनुरूप है कर्म को विनष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग तपश्चर्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अरावली के पूर्व से कौन सी नदी निकलती है? अरावली के पूर्व से जो नदी निकलती है बनास नदी निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अरावली के पश्चिम से कौन सी नदी निकलती है? अरावली के पश्चिम से जो नदी निकलती है वो लूनी नदी निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लूनी नदी कहाँ पर गिरती है? लूनी नदी जो गिरती है कच्छ के रण में गिरती है लूनी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पश्चिमी घाट एक है, पश्चिमी घाट जो है एक भ्रंश पठारों का कगार है, भ्रंश कगार है या पठारों का कगार है।
पश्चिमी घाट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थालघाट, भोरघाट, पालघाट दर्रा कहाँ स्थित है? थालघाट, भोरघाट, पालघाट दर्रा जो स्थित हैं पश्चिमी घाट पर्वत पर स्थित हैं और सह्याद्री पर्वत पर हैं। पश्चिमी घाट पर्वत पर, सह्याद्री पर्वत पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रत्येक जैन धर्म में है, प्रत्येक वस्तु में चाहे वह सूक्ष्म कण हो आत्मा होती है। जैन धर्म का मानना है कर्म आत्मा का विनाशक है और अवश्य ही इसका अंत होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता है? कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता? जैन धर्म नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यापानीय जिसका एक संप्रदाय था, यापानीय जिसका एक संप्रदाय था वो जैन धर्म का था। यापानीय संप्रदाय जैन धर्म का था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ है। सबसे पहला जैन ग्रंथ जो है 14 पूर्व है। 14 पूर्व सबसे पहला जैन ग्रंथ है, पूर्वकालिक जैन ग्रंथ है सबसे पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रारंभिक जैन साहित्य जिस भाषा में लिखे गए, प्रारंभिक जैन साहित्य जो लिखे गए थे अर्ध मागधी भाषा में लिखे गए थे, अर्ध मागधी भाषा में लिखे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहा जाता है? माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में क्या कहा जाता है? माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में चोमोलुंगमा कहा जाता है। माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में क्या कहा जाता है? चोमोलुंगमा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिमालय का पाद प्रदेश कौन सा है? हिमालय का पाद प्रदेश जो है शिवालिक है, हिमालय का पाद प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का सबसे प्राचीन पर्वत अरावली एक अवशिष्ट पर्वत है। भारत का सबसे प्राचीन पर्वत अरावली एक अवशिष्ट पर्वत है जिसकी माउंट आबू पर स्थित सबसे ऊंची चोटी है। भारत का सबसे प्राचीन पर्वत है अरावली, एक अवशिष्ट पर्वत है जिसकी माउंट आबू पर स्थित सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, गुरु शिखर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अरावली की पहाड़ियाँ किस राज्य में हैं? अरावली की पहाड़ियाँ जो हैं राजस्थान राज्य में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आरंभिक जैन साहित्य का भाग है। आरंभिक जैन साहित्य का जो भाग है आचारांग सूत्र है और सूत्र कीर्तांग है और वृहत कल्प सूत्र है, वृहत कल्प सूत्र है। ये तीनों हैं आरंभिक जैन साहित्य के भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ, किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है। पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र जो माना जाता है सम्मेद शिखर माना जाता है, सम्मेद शिखर माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे। जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के जो संपादक थे, संस्थापक थे, वो स्थूलभद्र थे, स्थूलभद्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैन सभा जिसमें अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ वल्लभी में हुआ था। वल्लभी में श्वेतांबर आगम का संपादन अंतिम रूप से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य था। महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य जामाली था, जो जामाली इनका दामाद था और वही प्रथम शिष्य बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सोनागिरी जहाँ 108 जैन मंदिर बने हुए हैं स्थित है। सोनागिरी में 108 जैन मंदिर बने हुए हैं। यह कहाँ पर है? दतिया के निकट है, ये दतिया के निकट है सोनागिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिमालय पर्वत की लंबाई लगभग कितनी है? हिमालय पर्वत की लंबाई 2500 किलोमीटर है यानी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिमालय का निर्माण किसके निक्षेपों से हुआ है? हिमालय का निर्माण जो हुआ है प्राचीन टेथिस सागर के निक्षेपों से हुआ है। प्राचीन टेथिस सागर था प्राचीन में, उसके निक्षेपों से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिमालय एक नवीन वलित पर्वत है जिसकी सबसे उत्तरी एवं सबसे ऊंची श्रेणी कौन सी है? हिमालय एक नवीन वलित पर्वत है जिसकी सबसे ऊंची, सबसे उत्तरी और सबसे ऊंची श्रेणी कौन सी है? हिमाद्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के प्रमुख दर्रे एवं सर्वोच्च शिखर कंचनजंगा किस श्रेणी में अवस्थित है? भारत के प्रमुख दर्रे एवं सर्वोच्च शिखर कंचनजंगा किस श्रेणी में अवस्थित है? हिमाद्री श्रेणी में अवस्थित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट 8850 मीटर है, जो किस श्रेणी में स्थित है? हिमाद्री श्रेणी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ बनारस के थे। पार्श्वनाथ जो थे 23वें तीर्थकर थे जैन धर्म के और पार्श्व बनारस के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रथम शतक ईसा पूर्व में, प्रथम शतक ईसा पूर्व में जैन धर्म को कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महान धार्मिक घटना महामस्ताभिषेक किससे संबंधित है?
महान धार्मिक घटना महामस्ताभिषेक संबंधित है, बाहुबली से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैन धर्म ग्रंथों को किस नाम से जाना जाता है? जैन धर्म ग्रंथों को आगम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, श्रवणबेलगोला में स्थित गोमतेश्वर की प्रतिमा का निर्माण कराया था? श्रवणबेलगोला में स्थित गोमतेश्वर की प्रतिमा का जो निर्माण करवाया था, चामुंडा राय ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बसदी शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? बसदी शब्द का प्रयोग जो किया जाता है जैन मठों या जैन मठों के लिए किया जाता है। ये कर्नाटक में है, कर्नाटक में किया जाता है जैन मठों के लिए बसदी शब्द का प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस मौर्य शासक के विषय में कहा जाता है कि उसने जैन धर्म स्वीकार किया था? ये कहा जाता है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुखना झील कहाँ पर है? सुखना झील जो है चंडीगढ़ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुजरात राज्य में कितने जिले हैं? गुजरात राज्य में 33 जिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुजरात राज्य में विधानमंडल है? गुजरात राज्य में एक सदनीय विधानमंडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहली बार वर्तमान राज्य गुजरात कब अस्तित्व में आया? पहली बार वर्तमान राज्य गुजरात अस्तित्व में आया था मई 1960 को अस्तित्व में आया था। मई 1960 को अस्तित्व में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय नमक और समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय नमक और समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान जो स्थित है भावनगर गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रमुख बंदरगाह कांडला किस राज्य में है? प्रमुख बंदरगाह कांडला जो है गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पद डाउन अंडर किसको इंगित करता है? पद डाउन अंडर जो इंगित करता है ऑस्ट्रेलिया को इंगित करता है, ऑस्ट्रेलिया को इंगित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रथम शतक ईसा पूर्व में जैन धर्म को कलिंग के किस राजा का समर्थन मिला? जैन धर्म को खारवेल का समर्थन मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शैव और भागवत धर्म से संबंधित क्वेश्चन है। देखिए, खजुराहो के मंदिर किनके द्वारा बनाए गए? खजुराहो के मंदिर जो बनवाए गए थे चंदेल राजाओं के द्वारा बनवाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा मंदिर शैव को समर्पित है? शैव को जो समर्पित है होयसलेश्वर मंदिर समर्पित है भगवान शिव को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्राचीन भारत में शैव मंदिर था? प्राचीन भारत में शैव मंदिर जो था मत्य मयूर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव और आधा पार्वती प्रतीक है, देवी और उसकी शक्ति का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माउंट एवरेस्ट पर विजय पाने वाली पहली महिला कौन थी? माउंट एवरेस्ट पर विजय पाने वाली पहली महिला जुंको तोबोई थी और 16 मई 1975 को ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंद्रधनुष के मध्य में कौन सा रंग होता है? इंद्रधनुष के मध्य में जो होता है हरा रंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व का अपरिवर्तनीय शहर किसे कहा जाता है? विश्व का अपरिवर्तनीय शहर रोम को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेशनल डिफेंस अकेडमी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नेशनल डिफेंस अकेडमी का जो मुख्यालय है वो खड़गवासला में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एशिया का प्राचीन तथा विशालतम बौद्ध मठ कहाँ स्थित है? एशिया का प्राचीन तथा विशालतम बौद्ध मठ जो स्थित है वो लहासा तिब्बत में स्थित है। लहासा तिब्बत में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रौढ़ शिक्षा को भौतिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए चालू किया गया है। प्रौढ़ शिक्षा को भौतिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए चालू किया गया ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड चालू किया गया, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड चालू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नैनार थे? नैनार जो थे शैव के धर्मानुयायी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नैनार संत थे? तिरुज्ञान नैनार संत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अलवार संत जो थे पोई गई थे, पूडम तथा तिरुमंगई थे। अलवार संत थे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भागवत संप्रदाय के विकास में सर्वाधिक योगदान दिया था? भागवत संप्रदाय के विकास में सबसे अधिक योगदान गुप्त वंश के शासकों ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्राचीन भारत के विश्वोत्पत्ति विषयक धारणाओं के अनुसार 4 युगों के चक्र का क्रम इस प्रकार है। प्राचीन भारत के विश्वोत्पत्ति विषयक धारणाओं के अनुसार 4 युगों के चक्र का क्रम इस प्रकार है। त्रेता युग, त्रेता युग, द्वापर युग और कली युग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध ब्रांडवे किस शहर में है? प्रसिद्ध ब्रांडवे जो है न्यूयॉर्क शहर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एम्स्टर्डम से कौन सी नदी गुजरती है? एम्स्टर्डम से नदी गुजरती है एक्सटेल नदी गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य गरीबी हटाना था? कौन सी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य गरीबी हटाना था? 5वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य गरीबी हटाना था और ये 1974 से 1978 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लैब्राडोर कैसी जलधारा है? लैब्राडोर जो है ठंडी जलधारा होती है लैब्राडोर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब और कहाँ हुई थी?
संगीत नाटक अकादमी की स्थापना जो हुई थी 1953 में हुई थी और नई दिल्ली में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली कब शुरू हुई? भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली शुरू हुई थी अप्रैल 1957 में शुरू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भागवत धर्म के प्रवर्तक थे। भागवत धर्म के जो प्रवर्तक थे कृष्ण थे, भगवान कृष्ण थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्रंथ जिसमें सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है, वो ग्रंथ जिसमें सबसे पहले देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है छांदोग्य उपनिषद है। छांदोग्य उपनिषद में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और इसके बारे में बता दें कि इसी ग्रंथ में कृष्ण को घोर अंगिरस का शिष्य बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम आरंभ की। वासुदेव कृष्ण की जो पूजा सर्वप्रथम आरंभ की थी भागवतों ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देश में मूर्ति पूजा की नींव रखी थी। देश में मूर्ति पूजा की नींव जो रखी थी बौद्ध धर्म ने रखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस देवता को कला में हल के लिए प्रदर्शित किया गया? किस देवता को कला में हल के लिए प्रदर्शित किया गया है? बलराम को किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या है। भागवत संप्रदाय में जो भक्ति है उसके 9 रूप बताए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नर्मदा और ताप्ती नदियों के जल को विभाजित करती है। नर्मदा और ताप्ती नदियों के जल को जो विभाजित करती है सतपुड़ा श्रृंखला करती है, पर्वतमाला करती है। सतपुड़ा पर्वतमाला करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गारो हिल्स किस राज्य में है? गारो हिल्स जो है मेघालय में है, गारो हिल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूरोप के 11 देशों ने यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में कब अपनाया था? यूरोप के 11 देशों ने यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में जो अपनाया था 1 जनवरी 1999 को अपनाया था। 1 जनवरी 1999 को अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में सर्वाधिक चांदी उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? भारत में सबसे अधिक चांदी उत्पादन करने वाला राज्य जो है राजस्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संरचनात्मक बेरोजगारी किसके कारण उत्पन्न होती है? संरचनात्मक बेरोजगारी जो उत्पन्न होती है अपर्याप्त उत्पादक क्षमता के कारण होती है। अपर्याप्त उत्पादक क्षमता के कारण संरचनात्मक बेरोजगारी उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पुस्तक रोजेज इन दिसंबर किसकी कृति है? पुस्तक रोजेज इन दिसंबर जो कृति है MC छांगला की कृति है। MC छांगला की कृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख संदर्भित है। हेलियोडोरस का बेसनगर में अभिलेख है, ये केवल वासुदेव से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेख की साक्ष्य मिलता है। भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेख साक्ष्य जो मिलता है हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भागवत धर्म का ज्ञात सर्वप्रथम अभिलेख साक्ष्य है, या इस तरह भी पूछा जा सकता है। तो भागवत धर्म का ज्ञात सर्वप्रथम अभिलेख साक्ष्य जो है बेसनगर का गरुड़ स्तंभ है। बेसनगर का गरुड़ स्तंभ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बेसनगर अभिलेख का हेलियोडोरस निवासी था, तक्षशिला का निवासी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विष्णु के किस अवतार को सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए किया गया है? विष्णु के किस अवतार को सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया गया है? वाराह को किया गया है। वाराह को किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का सबसे लंबा बांध है। भारत का सबसे लंबा बांध जो है हीराकुंड बांध है, भारत का सबसे लंबा बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिट्टी के कटाव का क्या कारण है? मिट्टी के कटाव का जो कारण है जंगलों की कटाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव सर्वप्रथम चंद्रमा पर कब उतरा था? मानव सबसे पहले चंद्रमा पर 1969 ईस्वी में उतरा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बुध का एक दिन पृथ्वी दिवस के कितने दिनों के बराबर होता है? बुध ग्रह का एक दिन जो है पृथ्वी के यानी हमारी पृथ्वी दिवस के 90 दिनों के बराबर होता है बुध का एक ही दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूर्य और पृथ्वी के बीच 2 ग्रह कौन से हैं? सूर्य और पृथ्वी के बीच में 2 ग्रह हैं, बुध और शुक्र ग्रह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी की त्रिज्या सबसे पहले किसने मापी थी? पृथ्वी की त्रिज्या सबसे पहले जो मापी थी इरास्टोस्थनीज ने मापी थी। इरास्टोस्थनीज ने मापी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लैटराइट मिट्टी में क्या होती है? लैटराइट मिट्टी में जो होती है आयरन एवं सिलिका लैटराइट मिट्टी में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध नैमिषारण्य तीर्थ स्थल है। प्रसिद्ध नैमिषारण्य तीर्थ स्थित है सीतापुर उत्तर प्रदेश में है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह प्राचीन स्थल जहाँ 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत का वाचन किया गया था नैमिषारण्य है। वह प्राचीन स्थल जहाँ 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत का वाचन किया गया था नैमिषारण्य है, नैमिषारण्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रामायण के किस कांड में रामायण और हनुमान की पहली भेंट का वर्णन है? किष्किंधा कांड में है। रामायण और हनुमान की पहली भेंट का वर्णन किष्किंधा कांड में है, रामायण के किष्किंधा कांड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नाभिक पुरी में रथ किस यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है? पुरी में रथ यात्रा जो निकाली जाती है भगवान जगन्नाथ के सम्मान में निकाली जाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नासिक में कुंभ मेला किस नदी के तट पर लगता है? नासिक में कुंभ मेला जो लगता है गोदावरी नदी के तट पर लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उज्जैन का कुंभ मेला किस नदी पर आयोजित होता है? उज्जैन का कुंभ मेला जो आयोजित होता है क्षिप्रा नदी पर आयोजित होता है। तो ये थे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए शुक्रिया। थैंक्स सो मच।